नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप लोगों को बहुत सारी शिकायतें थी कि मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं जो सुशांत सिंह जी के बारे में कि ये आखिर क्या है, ये सुसाइड है या नहीं है। तो मैं आज आपको ये खुलकर बताना चाहता हूं। मैं बोलूँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि पहली बात तो ये, जितनी भी हमने अब तक जो एनालिसिस की है पिछली वीडियो में, या जो भी हमने देखा है, जो उनके हमने मार्क्स देखे, इंजरी मार्क्स वगैरह देखे, नेक पर जो मार्क्स देखे, या जो हमने क्राइम सीन का वीडियोज़ इतने सारे देखे हैं, तो उनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये सुसाइड है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये सुसाइड है। सेकेंड चीज़, इसमें मैं आपको इन्वॉल्वमेंट बता देता हूँ कि इसमें इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा है किसी का कि इस केस पर जो आप लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है, पुलिस स्टेप ले सकती है। पर मुझे जो लगता है वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इतना बड़ा लगता है कि कुछ तार ऐसे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ना ही मैं बता सकता कि कौन हो सकता है वो, पर डेफिनेटली एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है जिसके चलते ये चीज़ों को दबाया जा रहा है या दबाया जा सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमने देखी कि जो मैंने बताया था आपको, जो चाबी वाला बुलाया गया, और ऐसे लॉकडाउन में कोरोना चल रहा है, और जब भी किसी के घर में कोई ऐसी वारदात होती है या घटना होती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, खुद ही तोड़ते हैं, डेफिनेटली चाबी वाले को नहीं बुलाते हैं। तो ये भी कोशिश यहाँ पे जो हुई, जो फाउल प्ले हुआ, जो चाय वाले को बुलाना और ये वेट करना, तो ये भी इस तरफ ही इशारा करता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि कुछ और ही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें फीमेल इन्वॉल्वमेंट्स है काफ़ी, जो है ये नहीं जानता कि कितने फीमेल इसमें इन्वॉल्व हैं, एक हैं, दो हैं, या फ्रेंड्स हैं। सबका इन्वॉल्वमेंट इसमें बिल्कुल दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। जो दूसरी चीज़, जो इंजरी मार्क्स है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो इंजरी मार्क्स हैं वो फांसी लगाने के नहीं लगते हैं, वो वी शेप नहीं हैं, वो बीच में टूट रहे हैं, चौड़े हैं काफ़ी, या किसी बेल्ट से या किसी ऐसी चीज़ से इंजरी हुई है, कॉज हुई है। आँखों से देख के लगता है कि आंखें जो है प्रोट्रूटेड नहीं हुई हैं, टंग प्रोट्रूटेड नहीं हुई है, सलाइवा भी ड्रूलिंग आउट नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है ये सुसाइड नहीं, ये कुछ और ही है, ये कुछ और ही कहानी है, ठीक है। उसके बाद आप सबका एक क्वेश्चन है कि उसके माँ बाप जो है सीबीआई की जांच की और क्यों नहीं बढ़ रहे, या क्यों नहीं कह रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे बोलने। तो इस समय ऐसे किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो बहुत ही स्ट्रेस्ड फील करता है वो, और इतने ज़्यादा डिस्ट्रेस में होता है कि वो इस चीज़ से उभर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये मैं एक वजह समझता हूँ। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हाई प्रोफाइल लोगों का प्रेशर हो सकता है, ठीक है। मैं फिर से किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर जान करके, क्योंकि मैं अभी उस केस में इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, पर डेफिनेटली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स इसमें है, ठीक है। उसके बाद की बात आती है कि जो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली या सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा था, आप खुद समझदार हैं, आप खुद जान सकते हैं कि घर में जो लोग थे उनका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल हो सकता है, उसमें नौकर भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। फिर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए इस चीज़ को कि किस चीज़ का किन लोगों का इनमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। पर इस इन्फ्लुएंस को हटाते हुए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हटाते हुए, और बाकी के जो फीमेल इन्फ्लुएंस को हटाते हुए, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि आदमी अगर डिप्रेशन में भी था या ऐसी चीज़ थी तो कोई ना कोई उसके पीछे मोटिव होता है, ठीक है, या किसी क्राइम के पीछे भी कोई मोटिव होता है। तो ज़रूरत है इस समय उस मोटिव को ढूंढने की, ठीक है। वो एक हिट हो रहा था, स्टार काफ़ी आगे बढ़ रहा था, और उसके पास वो हर चीज़ थी शायद जो वो उसने इच्छा की, जो उसके पास होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसको देखते हुए, या उसकी वजह से कोई और नहीं उठ पा रहा है, कोई और नहीं हिट हो पा रहा है, तो ये भी एक वजह काफ़ी बड़ी हो सकती है। या
कहीं उससे कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे किसी दूसरे की मानसिक स्थिति को आघात लगा, तो उसने ऐसा कदम उठाने पर उसको मजबूर किया या ऐसा कदम उठवाया गया, ऐसा करवाया गया लोगों से, ठीक है। और डेफिनेटली जो इंजरीज़ को देखकर लगता है वो एक आदमी का काम नहीं लगता है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेरी फिर ये रिक्वेस्ट है पुलिस से कि इसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए, और अगर सीबीआई जांच होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद चाहता हूँ कि सीबीआई जांच हो, पर मैं ये नहीं जानता कि क्या फैक्टर्स बाहर निकल के आएंगे। चलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि दम घुटने से मौत हुई है। डेफिनेटली अगर गला किसी का घोटा जाए या कोई सुसाइड करता है तो दम घुटने से ही मौत होती है, जिससे हम एस्फिक्सियल डेथ कहते हैं फॉरेंसिक टर्म में, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में और फिर बाकी ऑर्गन्स में बॉडी के। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो दम घुटना एक आम बात है जो रिपोर्ट में आया, पर बताना ये चाहिए था कि जो एक्सटर्नल इंजरीज़ हैं, वो चाहे वो लिगेचर मार्क हैं, गर्दन के मार्क्स हैं, वो किस तरफ इशारा करते हैं, ठीक है, वो सुसाइड की तरफ इशारा करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और जो इंटरनल ऑर्गन्स का एग्जामिनेशन है, जो विसरल ऑर्गन्स लिए गए हैं, लंग्स लिए गए होंगे, ब्रेन लिया गया हो सकता है या हार्ट लिया गया है, वो कंजेस्टेड पाया गया है या नहीं पाया गया है, उसका डिस्कलरेशन कैसा था, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। उसकी बॉडी पे से हाथों पे से स्वैब लिया गया या नहीं लिया गया, किसी का पसीना तो नहीं था बॉडी पर, या किसी के फिंगरप्रिंट्स तो बॉडी पर नहीं थे, या आसपास की चीज़ों पर जो क्राइम सीन है उस पर फिंगरप्रिंट्स तो नहीं थे। ये चीज़ों की जांच होनी चाहिए इस समय ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, जो ये प्रूव कर सकते हैं कि ये सुसाइड है या नहीं है। तो बहुत चीज़ें होना बाकी हैं इसमें। दूसरी चीज़, जैसा कि जूस के गिलास के बारे में बात आ रही है, उसका कहीं भी जिक्र अभी नहीं हुआ है कि जूस का गिलास पिया। तो जूस के गिलास में जब भी जूस पिया जाता है, अब वो धो दिया गया था या नहीं धो दिया गया था, अगर उसमें जूस का थोड़ा सा भी कंटेंट था तो उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस होनी चाहिए। और अगर उसको भेजा गया है फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भेजा गया तो उसकी जांच होनी चाहिए कि उसमें कहीं कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है, ठीक है। इससे हम काफ़ी पता कर सकते हैं कि उसमें कुछ नशे की दवाई थी या नहीं थी। अब सेकेंडली जब पोस्टमार्टम करते हैं तो हम स्टमक में जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको, जो स्टमक वॉश जिसे हम बोलते हैं या स्टमक मटेरियल कंटेंट जिसे बोलते हैं, पेट में जो होता है उसको हम फॉरेंसिक जांच के लिए भेजते हैं। उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। चाहे वो जो भी है, जो भी खाया गया था, जो भी पिया गया था, वो रिपोर्ट में लिखा होता है फॉरेंसिक रिपोर्ट में कि पेट में ये पाया गया है, ये मटेरियल पाया गया है। मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं देखी है, पर अगर जिन्होंने भी देखी है, जिन डॉक्टर्स ने उसमें मोहर लगाई है, उसमें लिखा हुआ होगा डेफिनेटली कि पेट में उसके क्या पाया गया है क्या नहीं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सबूत हो सकता है जो सुसाइड या सुसाइड नहीं की ओर इशारा बिल्कुल क्लियर कर सकता है, ठीक है। बात आ रही है कि उनके हत्या होने से या उनके मरने से कुछ देर पहले वो गेम खेल रहे थे। तो देखिए, ये एक पुख्ता सबूत नहीं है। उस मोबाइल को कोई भी एक्सेस कर सकता है। हाँ, प्रॉब्लम ये है अगर किसी और ने एक्सेस किया है तो ये किसी और इशारा करता है। अगर उन्होंने ही एक्सेस किया है तो भी ये दूसरी तरफ इशारा करता है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति को वो उस समय को बताता है। एक आदमी जो गेम खेल रहा है और जो बिल्कुल ठीक है, जो जूस पी रहा है, वो इस तरीके का अंजाम किस तरीके से दे सकता है अपने आप को। तो ये चीज़ें, तो सबसे पहले मोटिव जानना बहुत ज़रूरी है कि मोटिव क्या था, और उसके बाद किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिली, कौन आया था रूम में, कौन गया था, कहीं ये वारदात, और जो टाइम सेंस डेथ है, जो मरने का टाइम है, ये क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, ऐसे कह देना कि मौत 10:30 बजे से 12 बजे के बीच हुई है और स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव कर लेना, स्टेटमेंट के ऊपर ये कह देना, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। ऐसे एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक रेक्टल टेम्परेचर लिया जाता है बॉडी का, और रिगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स हैं जो देखे जाते हैं। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ डेथ कितना रहा होगा, पर मेरे हिसाब से जिस तरीके से ये निशान पड़ा है तो वो या तो पिछली रात को ही हो गया है या काफ़ी घंटे पहले हो चुका है।
तो ये गेम खेलने वाली बात, जूस खेलने वाली बात, इस चीज़ का दोबारा से ये जूस पीने वाली बात दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है। अगर और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं बिल्कुल देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।